नमस्कार दोस्तों और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कंप्यूटर स्पेशल। दोस्तों आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए। आजकल कंप्यूटर ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है। सो एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया या फिर इंडियन आर्मी अग्निपथ या फिर रेलवे का किसी भी एग्जाम हो, कंप्यूटर ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। सो दैट ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको इस वीडियो में आगे भी ऐसी क्वालिटी क्वेश्चन मिलेगा, सो दैट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो ज्यादा बात ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, जैक किल्वी और इसके बाद रॉबर्ट नाइस और थॉमस एडिसन, ये चार में से कौन आधुनिक कंप्यूटर का जनक है? किसको जनक कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का? आप हमें कॉमेंट में बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपको हम छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप एसएससी जीडी या फिर इंडियन आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं, देन ये ई बुक एक स्पेशल ई बुक है इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी का एग्जाम में इंक्लूड करता है वो सारे आपको इस ई बुक पर मिलेगा और इसका लैंग्वेज हिंदी में है। आपको अगर आप सोचते हैं कि आपको ज़रूरत है तो आप ये ई बुक को परचेस कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस पर अभी इस टाइम ये ई बुक आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कुछ भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर और आप इस मेल पर हमें व्हाट्सएप और मेल कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे आंसर करने के लिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का किस चीज को कहा जाता है? यहां पर आप फोटो देख पा रहे हैं, इस चीज को यानी कि इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ठीक है। सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू इज द राइट आंसर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, आगे हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 आपके सामने है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। आजकल कंप्यूटर एजुकेशन का एक टैगलाइन चल रहा है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। कंप्यूटर एजुकेशन का जो टैगलाइन है वो ये है, यू आर इलिटरेट विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन। ये जो टैगलाइन है ये आजकल कंप्यूटर एजुकेशन में चल रहा है। फॉर दैट रीजन आपको ये याद रखना है। और 2 दिसंबर का कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर कि एक कंप्यूटर में सीपीयू उदाहरण है, उदाहरण किस चीज का है? ठीक है, एक कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या फिर हार्डवेयर का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है या फिर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? दोस्तों एक सीपीयू कहां पर या फिर कैसे लगते हैं, सीपीयू क्या है एक्चुअली आपको जानना जरूरी है। सो एक कंप्यूटर में ये सीपीयू एक किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार्डवेयर का उदाहरण है, ठीक है। ये एक हार्डवेयर है, सो इसका हार्डवेयर का उदाहरण है और इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है, सो उसको सॉफ्टवेयर उदाहरण कहते हैं। बट सीपीयू जो है ना वो एक हार्डवेयर है, सो सीपीयू एक हार्डवेयर उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीपीयू कौन सा? वो बॉक्स वाला एक जैसा होता है कंप्यूटर का, वो उसको सीपीयू कहते हैं। शायद आप जानते ही है, मुझे बताने की इतना जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना जरूरी है। कंप्यूटर जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैटिन लैंग्वेज से कंप्यूटर जो वर्ड है ये लिया गया है, ठीक है। लैटिन भाषा से लिया गया है कंप्यूटर वर्ड को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन कि F1 से F12 तक जो की होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, हमारा कंप्यूटर पर यहाँ पर आप देख पा रहे कि की का मैं यहाँ पर लगा दिया कीबोर्ड का एक फोटो कि हमारा कंप्यूटर F1 से जो F12 तक, ठीक है, ये जो की है इसको क्या की कहते हैं? नेविगेशन की कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं या फिर पंक्चुएशन की कहते हैं या फिर कंट्रोल की कहते हैं? कुंजी मतलब की है, ठीक है, ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। सो ये जो F1 से F12 तक की है इसको शायद आप जानते हैं फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। फंक्शन की इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
F1 से F12 तक जो कीबोर्ड का की है उसको फंक्शन की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर यहां पर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ENIAC। ENIAC ये सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC इसका कंप्यूटर का नाम था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 की आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुई थी? ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुई थी? 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1946 को आधुनिक कंप्यूटर का जो खोज है वो किया गया था। ठीक है, 1946 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 कि सीपीयू का संपूर्ण नाम क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये आपका कंफ्यूज कर सकता है। सबसे पहला है कि कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसके बाद है कमांड प्रोग्राम यूनिट, इसके बाद है कॉमन प्रोग्राम यूनिट। सो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 के निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है कौन? माउस, प्रिंटर और इसके बाद टच पैड और जॉयस्टिक से, ये चार में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? शायद आप जानते हैं ये जो प्रिंटर है ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि कंप्यूटर की सूचनाओं को सुरक्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर की सूचना या फिर इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करने के लिए जो क्षमता है कंप्यूटर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? डिजिलेंस, एक्यूरेसी, स्टोरेज एंड नंबर आईक्यू। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टोरेज कहते हैं। शायद आप जानते ही कि इंफॉर्मेशन या फिर हमारा डेटा को जो या फिर सूचना कहते हैं या फिर डेटा भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको जो सुरक्षित करते हैं उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर में? स्टोरेज कहते हैं। शायद आप जानते ही है ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि कंप्यूटर की तेजी से काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, तेजी से कंप्यूटर अगर काम करता है तो उस क्षमता को क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी या फिर वर्सेटाइलिटी, ऑटोमेशन और स्पीड। स्पीड कहते हैं, शायद आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और डी इज द राइट आंसर कि कंप्यूटर की तेजी से काम करने का जो क्षमता है इसको स्पीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 13 आपके सामने है। कंप्यूटर बिना रुके निरंतर काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर बिना रुके, बिना लैग किए निरंतर काम करने की क्षमता को कंप्यूटर में इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिजिलेंस कहते हैं। बिना रुके काम करने का क्षमता को कंप्यूटर का उसको डिजिलेंस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर सटीक उत्तर देने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर की जो सटीक उत्तर देने की क्षमता है, करेक्ट आंसर देने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहते हैं, सटीक मतलब एक्यूरेसी, शायद आप जानते हैं। सो ये चार ऑप्शन देख के आप समझ पा जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक्यूरेसी इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर कि कंप्यूटर की वो कौन सा गुण है जिसे कंप्यूटर हर तरह की काम कर सकता है? ठीक है, कंप्यूटर की वो कौन सा गुण है जिसके द्वारा कंप्यूटर हर तरह की काम कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्सेटाइलिटी। ठीक है, वर्सेटाइलिटी ये सही उत्तर है कि कंप्यूटर अपने वर्सेटाइलिटी से, वर्सेटाइलिटी जो है इसको ही कहते हैं कि कंप्यूटर हर तरह की काम कर सकता है। वर्सेटाइलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि कंप्यूटर किसी काम को अपने आप करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर अपने आप जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर अपने आप जो काम करता है उसको ऑटोमेटिक कहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज है ये, आप समझ सकते हैं। सो ऑटोमेटिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर कि कंप्यूटर लंबे समय तक सूचनाओं को सुरक्षित करके रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर लंबे समय तक किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को सुरक्षित करने का जो क्षमता है कंप्यूटर का उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर
कंप्यूटर एक साथ कोई सारे काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में एक साथ कई सारे क्षमता जो है एक साथ करते हैं बहुत सारे काम, उसको क्या कहते हैं? मान लीजिए कि हम बहुत सारे जो खोल लेते हैं, क्रोम भी खोल लेते हैं, कैमरा भी खोल लेते हैं, हमारा कंप्यूटर पर यहाँ पर यूट्यूब भी खोल लेते हैं, बहुत सारे वेबसाइट भी खोल लेते हैं। सो ये जो हम खोलते हैं इसको क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टी यूजर कहते हैं, डिजिलेंस कहते हैं। और ये बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग कहते हैं जो हम नीचे बहुत सारे खोल लेते हैं, हमारा वेबसाइट खोल लेते हैं, हमारा यूट्यूब खोल लेते हैं, बहुत सारे कुछ खोल लेते हैं। सो उसको क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम करता है, जो उस क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं। यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मानव की तरह महसूस कर सकता है। ये तो बहुत बेसिक है, ये फॉल्स है कि कंप्यूटर हमारा जैसा महसूस नहीं कर सकता है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर एक्चुअली ये होना चाहिए था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर खुद कोई निर्णय नहीं लेता है। ये सच बात है, कंप्यूटर खुद कोई निर्णय नहीं लेता है। कोई हमारा जैसा कोई कुछ एक्शन करता है कंप्यूटर के साथ, तो ही कंप्यूटर उसको दिखाता है या फिर वो एक्शन करते हैं। ठीक है, अदरवाइज कंप्यूटर खुद कोई निर्णय नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते। सो ये बहुत सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, बट ये ट्रू है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर खुद कोई निर्णय नहीं लेता है, ये सही है। कंप्यूटर मानव की तरह महसूस नहीं करता है, ये फॉल्स है। सो आपको ये याद रखना है दोस्तों आज के ये वीडियो पर हम आप लोगों को कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड आपको हम कंप्लीटली 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। वो आपका एसएससी जीडी भी हो सकता है, इंडियन आर्मी का एग्जाम भी हो सकते हैं, सीएचएसएल का, एसएससी का, या फिर एमटीएस का, या फिर आपका जो सीजीएल है, जो भी जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम के लिए ये कंप्यूटर जो है टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो दैट ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम वीडियो बनाना जरूरी समझे, इसके लिए आपको प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको नॉलेज मिल गया होगा कंप्यूटर का। थैंक यू अगेन। आपको मैं यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है फिर से दे देता हूँ, रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ये आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, एसएससी जीडी एंड इंडियन आर्मी का स्पेशल ये ई बुक है और इसका लैंग्वेज हिंदी में। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका लैंग्वेज किस में है, सो हिंदी में। और आपका सपोर्ट के लिए यह हमारा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आपको प्रोवाइड किया हुआ है, सो आप इसको यूज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। आपके साथ मिलते किसी और चपड़ी का, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।